अस्सलाम वालेकुम जी, साराना आपको सलाम करता है और दिल्ली पाकिस्तान से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरे पास इस वक्त मौजूद है मरकजी मुस्लिम लीग के सदर जनाब खालिद मसूद संधू साहब। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, समाजी कारकुन के तौर पे इनका एक बड़ा मोदबिर नाम है। इनकी मरकजी मुस्लिम लीग जो है इस वक्त इंतखाबात का हिस्सा है। बड़े भरपूर तरीके से बकौल खालिद साहब के इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रहे हैं। सर, आप अच्छे खासे कमाते हैं, वकील हैं, तो कहाँ ये एकदम मुस्लिम आप सियासत के मैदान में आपने आगे छलांग मार दी? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान सियासी जमातों का काम सिर्फ इलेक्शन नहीं है, कौम की तरबियत करना है। इस वक्त गुर्बत है, महंगाई है, तो हमने सोचा कि ऐसा काम किया जाए जिसमें लोग को साथ लेके इस मुल्क के निज़ाम को थोड़ी सी इसमें अपना जो हिस्सा डाल सकते हो डाला जाए और बेहतरी लाई जाए। 2019 में हमने ये दोस्तों ने मिलकर सारी ये इस पार्टी के हवाले से मुशावरत की। 2020 में हमने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी। तो हमारी रजिस्टर्ड पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग इलेक्शन मिनिस्टर से आपके इंतखाबात पे कोई उनको एतराज़ नहीं हुआ? इंतखाब कराए, हमारा रिकॉर्ड उनके सामने है, हमने प्रोसेस किया, प्रॉपर तरीके से किया। तो हमने उसके मुताबिक पीटीआई ने कानून के मुताबिक नहीं किया इंतखाबात। हर पार्टी का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। सूरत यह है कि जब कोई बंदा डिस्क्वालीफाई कर जाए तो वो उस वक्त सरबराह नहीं होता। इलेक्शन कमीशन में बाकी सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो सरबराह है उसी ने ही प्रोसेस करना होता है, तो इसलिए ज़रूरी था। बाकी तो लूप होल्स जो बताए गए हैं जजमेंट में आपने देखा, सब कुछ सामने था। 2 दिन लाइव ट्रांसमिशन होती रही, लाइव प्रोसीडिंग होती रही, कोई बात कौम के से छुपी हुई नहीं है। अभी इतलात ये थी कि आपने कोई इत्तेहाद भी एक वजूद में आ रहा है इंतखाबात से पहले, कौमी यकजहती इत्तेहाद, आप उसका भी हिस्सा बनने जा रहे हैं। पाकिस्तान को मसाइल से निकालने के लिए सब मिलकर बैठेंगे तो ये जो मसाइल से निकला जा सकता है। कराची में सबसे पहला इस प्लेटफॉर्म से जो जलसा किया, प्रोग्राम किया, वो हमने इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस के नाम से किया। हमने उसमें मुल्क की तमाम सियासी जमातों को दावत दी। तो ये इत्तेहाद चूँकि इलेक्शन है, इत्तेहाद ये है कि हम अपने अपने निशान से इलेक्शन लड़ेंगे। आपका निशान क्या है? कुर्सी का निशान है जी। अमूमन होता है कि जितनी नई जमातें आती हैं इस तरह की नौज़ायदा, उनके पीछे पता चलता है इस्टेब्लिशमेंट है जो उनको जमात के तौर पर कर रही है, ताकि बड़ी जमातों को अगर वो जीत ना सके तो कम से कम बड़ी जमातों को नुकसान पहुँचा सके। ये मिथ आप पे भी लागू होती है? हमारी सियासत खिदमत से की सियासत है। हमारा नारा भी ये है, कोविड से लेके फिर जब सैलाब आया तो मैं ज़ाती तौर पे वहाँ पे गया। हम तो वो लोग हैं जो लोगों के साथ रहते हैं, लोगों में से, आम लोगों में से। एस्टेब्लिशमेंट जिसकी आप बात करते हैं, ये सारे के सारी जो अदारे हैं हमारे मुल्क के हैं। देखना यह है कि क्या हम लड़के हम इस मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जा सकते हैं, या हम अपने अपने मौक़िफ़ के कायम रह के जो चीज़ें मुश्तरका हैं इस मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए उन पे इत्तेफाक करके हमें आगे ले जा सकते हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तान के जो हुकूमती सेटअप है इसमें इस्टेब्लिशमेंट को एक मुस्तकिल रोल दे देना चाहिए हुकूमत का, ताकि ये टकराव भी ख़त्म हो जाए और चीज़ें भी आगे बढ़ती हैं? मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया में पॉलिटिकल लीडरशिप का काम एक रोड मैप तैयार करना होता है। जो काम करती है मुल्क में वो एस्टेब्लिशमेंट करती है। आप अमेरिका देखें, पेंटागन की पॉलिसी के बगैर वहाँ जितनी मर्जी पावरफुल डेमोक्रेसी है वो पेंटागन की मर्जी के बगैर नहीं चलती। लेकिन वहाँ तो अगर एक जनरल बयान पॉलिसी से हट के दे दे तो उससे इस्तीफा भी मांग लिया जाता है। उनके हालात अब मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान के ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं इनके हालात मुख्तलिफ हैं। अच्छा, ये आप कहना चाहते हैं? ये यहाँ के इसलिए हमें भी तो अपने दायरे में रहना होगा ना। फर्ज किया कि मुझे कोई शख्स ऑफर करता है, मैं समझता हूँ कि गलत है, तो मुझ में भी तो रिफ्यूज करने का इख्तियार होना चाहिए। मुझे भी तो ये ताकत होनी चाहिए कि मैं कहूँ कि नहीं जी, मैं तो पब्लिक की सपोर्ट से आऊँगा। हमारे सियासतदान उनके पास जाते हैं, उधर जाते हैं, उनसे सपोर्ट लेते हैं, उस वक्त वो सारे ठीक होते हैं। जब वो इख्तलाफ हो जाता है तो फिर पूरे हो जाते हैं। कितने आपके कैंडिडेट पूरे पाकिस्तान में इंतखाबात में हिस्सा ले रहे? ये कोई 507 कौमी असम्बली और सूबाई मिला के हैं? कौमी और सूबाई मिला के। अच्छा, ये बताएं आप कौन से हल्के से? यानी 130 है ये। कौन जो कौन है? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं। वड्डी गेम ही पै गए तुझे सर? कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों की मर्जी है ना। ये लोग कहते हैं ये फलां का हल्का है, फलां का हल्का। मैं कहता हूँ अवाम का हल्का है। आपका मंशूर आया जी, हमारा मंशूर जो है ना, आप उसका कोई 2-3 चीदा नकात में चाह रहा हूँ आप बताएं। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ नौजवानों के लिए हमारा स्पेसिफिक प्रोग्राम है
कि हम IT में उसको एजुकेट करेंगे, हम उसको ट्रेनिंग देंगे, हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वर्कशॉप्स फ्री जारी करेंगे और 2-2 माह के कोर्सेज जो है इंट्रोड्यूस हम करा रहे हैं। फिर हम जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से, ये भी IT का शोबा है, हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अपने पढ़े लिखे नौजवानों को इस शोबे में लेके आएंगे। हमारी लोकल मार्केट है, लोकल प्रोडक्शन है, हम इम्पोर्ट जो है उसको कम करेंगे, एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे। हमारा एक ही पूरे मुल्क में एजुकेशन सिस्टम हो, बच्चों को जो है कम अज़ कम मैट्रिक तक फ्री एजुकेशन हो जाए। हेल्थ को इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मशावरत के साथ हम इंशाअल्लाह बेहतर अंदाज में आगे लेके जाएंगे। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग एक नसरियाती पार्टी है। हम समझते हैं कि सूदी निज़ाम के साथ पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। रियासत मदीना की जो बात आप करते हैं, तो रियासत मदीना का बुनियाद ही सोशो इकनॉमिक सिस्टम था। हम जो इस मुल्क के असल हकदार हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, हम इस मुल्क की सरमाया, हम इस मुल्क का जो चीज़ें हैं, हम उनको उनके हकूक़ देंगे। हमारे मुल्क में आप देखते हैं कि विरासत सियासत है, बाप है, बेटा है, पोता है, दोता है। सियासत जब जमाती लेवल पे ना होगी, सियासत जब असूलों पे ना होगी, पार्टी के साथ शख्स होगा, शख्स के साथ पार्टी नहीं होगी, आमरीत जो सियासत में है वो ख़त्म होगी, तो ये मुल्क तरक्की करेगा। अपनी आवाम से गुजारिश करता हूँ कि खुदारा बाहर निकलिए, वोट डालिए। हम खिदमत की सियासत करते हैं, हमारा माजी आपके सामने है, हम आपके सामने हैं, कुर्सी का हमारा निशान है।